शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। लाहौर शहर में इस वक्त बदतरीन वायरल एक इन्फेक्शन की वेव है, जिसकी वजह से स्मॉग ने इसके असर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। यानी आपको गले में दर्द महसूस हो सकता है, आपकी आंखें जलना शुरू हो जाएंगी, आपको ज़ुकाम और नज़ले की शिकायत हो जाएगी। तो ऐसे में आप ख़ास तौर पर अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, आंखों को बार बार धोएं। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर इसका शिकार हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने देखने वाले हमारी तमाशा प्रोग्राम की ऑडियंस है, आप सब इससे ज़रूर बचें, अपने बच्चों को बचाएं। और फिर मौसम अब तब्दील हो चुका है काफ़ी हद तक, रात के वक्त खासी सर्दी महसूस होती है, तो लोग लंडा बाज़ार का रुख करते हैं, ख़रीदारी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कई तरह के मसाइल हैं। यहाँ पीरा फोर्स एक्टिव है, वो इनको रेगुलेट करती है कि आपने सड़क के ऊपर अपना माल लगा कर नहीं बेचना। अभी आप देख सकते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ट्रक खड़ा हुआ है। इसके अलावा ये पुलिस की बाइक्स खड़ी है ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट की, ताकि यहाँ पे ट्रैफिक किसी भी सूरत में ब्लॉक नहीं हो इस तरफ से आने वाली। क्योंकि अब इस बाज़ार में रश पड़ना शुरू हो गया, आइंदा 3-4 माह यहाँ रश ज़्यादा रहेगा। क्या सूरत हाल है बाज़ार की, ये जो एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन है वो किस हद तक कामयाब है, कि आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं लंडा बाज़ार के अंदर रश, लंडा बाज़ार के बाहर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का तमाशा। जो सामान हमें मिल रहा है वो हम उसी टाइम पिक करके ना कब्जे में ले रहे हैं। अल्लाह ताला आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथली चल रही है। मादी में चले गए तो ऐसा कोई भी मामला नहीं था। हमने तमाम लाहौर को क्लियर कराना, जीरो इंक्रोचमेंट लेके चलनी है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, इंशाल्लाह ताला ब्रेक हो जाएगा। 1000 रुपए देगा तो चला गया, 1000 रुपए पर्चे गाड़ी में बैठेगा ना, 1000 रुपए का चेक तो उठा के बैठा लेगा, 1000 रुपये दोगे फिर छोड़ देगा। क्या भी हम कोई नहीं दे देगा, जब ये लोग उठा के भी ले जाते तो वहाँ भी पैसे दे दे, या इधर 1000-500 दे देते फिर माल वापस। सर साड़ी दिहाड़ी तनख्वाह यही है जी असं लै रहे उत्तों लैनी है, जी असं लै रहे साड़ी यही सैलरी की। मैं इसको पीछे लगाऊंगा, मैं इसको पीछे लगाऊंगा, मैं आगे नहीं लगाऊंगा इसको। मैं जा रहा था पर्ची लेके, इन्होंने कुछ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। आज मैं आपको दिखा दूं। आज सिर्फ तो सच्चे हो, बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं। तमाशा देखने वाले, तमाशा ये सारे तमाशा देखने और क्या करने। हमारी सैलरी और दिहाड़ी गई होगी, 10 रुपये बोल लेते हैं, ये हमारी दिहाड़ी या सैलरी गई है। मैं भी यही समझना चाह रहा हूँ ना कि ये किसका दिमाग खराब है जिसे 10 के 20 लेने का ऑर्डर दिया हुआ है। कैसे मिजाज है? ठीक है, खैरियत से? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? मैं मांगा मंडी से। मांगा मंडी से। तो खरीदारी की कोई या नहीं? ठीक है। क्या लिया है? ये शर्ट अपने लिए? हाँ जी। के बच्चों के लिए? एक बच्चों के लिए अपने लिए। सिर्फ 2 शर्ट है, इतनी दूर से आगे? हाँ जी, पसंद ही नहीं आई हो। इससे ज़्यादा तो आपका किराया लग गया होगा। नहीं, किराया नहीं लगे इतना। कैसे आए, रिक्शे पे? नहीं, मैं इधर जॉब करता हूँ, उधर से आया। अच्छा, तो फ्री हुए नौकरी से तो इधर आ गए। कितने की शर्टें मिली? ये मुझे 2100 रुपये की। 2100 रुपये की 2 शर्टें मिली। तो आपको बाजार से नहीं मिल जाती? नहीं, ये अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है। सर्दी का स्टफ लिया है या? सर्दी का स्टफ। पूरी सर्दियों के लिए एक शर्ट अब्बू के लिए और एक बेटे के लिए? नहीं, एक अपने लिए, एक बेटे के लिए। आप वही कह रहे हो ना, 2 शर्टें पूरी सर्दी? नहीं, फिर और ले लेंगे ना, अभी पसंद नहीं है इसलिए। अभी पसंद ही नहीं आई? हाँ जी। तो अब वापसी का सफ़र है? हाँ जी। ये कोई महंगा तो नहीं हो गया अंदर को माल? कोई ऐसी शिकायत भी अक्सर सुनने को मिलती है। नहीं, ठीक है तकरीबन। महंगाई तो नहीं है? नहीं, इतनी महंगाई हालात ठीक है? हाँ, ठीक। वैसे भी महंगाई कहीं पे नहीं है? नहीं, अच्छा हालात ठीक है। हम किसी भी जगह दाल, चीनी, घी, आटा, गोश्त नहीं, वो तो महंगाई है कहीं इधर हो जाए। उधर है? हाँ, महंगाई तो है। यहाँ निज़ाम ठीक है? हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस सीज़न की पहली शॉपिंग की है आपने? नहीं, पहले भी करके गया हूँ मैं। वो क्या खरीदा? 10-15 दिन पहले जैकेट लेके आया था। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू की हाँ है? जी, कभी एक जैकेट खरीद ली, एक शर्ट खरीद ली? हाँ जी, या हर महीने तनख्वाह आती है तो उसमें पैसे निकाल लेते हैं? जिस दिन टाइम लगता है उस दिन आ जाते हैं, वो चीज़ लेते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो पैसे किस तरह निकालते हैं इसके लिए? जब हर महीने तनख्वाह आती है तो 5000 साइड पे कर लेते हैं हाँ कि जी। ये लंडे के लिए? हाँ जी, 5 बिल्कुल ठीक है, चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। एंटी इंक्रोचमेंट का ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसका मकसद ये है कि अगर इस हदूद से बाहर कोई रेड़ी लगेगी, कोई पार्किंग होगी, तो उसे यहाँ से उठा लिया जाएगा। पीछे पुलिस भी मौजूद है और ये इंतजाम जो यहाँ पर करने का बुनियादी मकसद ये है कि अब यहाँ जब लोगों का रश बढ़ेगा तो लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, तो उसके बाद यहाँ पर ऐसे इंतजाम की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे काइंडली ये बताएं कि क्या सूरत हाल है आपके इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की? सर तो ऑल क्लियर है? नहीं, अभी कार है, क्लियर है। हमारे में बेसिकली शिफ्ट चेंज हुई है, ठीक है। तो दूसरे ट्रक आ रहे हैं,
इंशाल्लाह रोड तो ये इधर बंद ही होता था, अब देखिए ट्रैफिक चल रही नहीं, मैं है। वही देख रहा हूँ, आपका जी। ट्रक भी खड़ा है, पीछे ट्रैफिक वाले भी खड़े जी, हुए हैं। इंशाल्लाह मकसद ताला- ये है कि ये फ्लो ट्रैफिक का चलता रहे। जी इंशाल्लाह रुकना नहीं ताला, चाहिए। इंशाल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। और पहले जिस तरह ट्रक भरे होते थे, अब इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है वो नहीं भरा हुआ। नहीं, ये ना तकरीबन आधा घंटा पहले ना शिफ्ट चेंज हुई है। उससे पहले भरा हुआ था, वो हाँ, फ्री करवाया है। वो 2 ट्रक लेके गए स्टोर पे छोड़ने के तो लिए ये गए अभी हैं। भी बाहर लगाते हैं ये? नहीं, अभी देखिए ना, मैं आपके सामने ही अभी भी मैं पिक करके लाया हूँ पैदल जाके ना, जो उनसे भी लगा रहे हैं मैं खत्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। टोटल जो या शोल्डर शॉप पे बेच रहा है सड़क के ऊपर, उसकी भी इजाज़त नहीं है? इसकी इजाज़त नहीं है कि वो ज़मीन पे कुछ रखे। उसकी नहीं है, जी, यानी सड़क पे रख के ज़मीन हमें रोड क्लियर चाहिए। ठीक है। नहीं, अगर जिस तरह इसने कंधे पे रखा हुआ है जी, तो ये बेच सकता है? नहीं, इसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जिस जगह पे भी खड़े होते हैं ना तो उधर ना डस्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह ट्रैफिक का भी ना रूहानी मुतासर होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ना हमने कवर किया हुआ इंशाल्लाह ताला। फिर इनको भी आप रिमूव करवाते हैं जो कंधे पे रख के बेच हाँ, रहे हैं? नहीं, इन्हें कहते हैं कि यार इधर ना खड़े हो आप, प्लीज़ साइड पे ले इनका सामान भी जब्त हो जाता है? नहीं, इनका शोल्डर वालों का सामान नहीं जब्त कर रहे, जिन्होंने इंक्रोचमेंट की ना सड़क के ऊपर, उनका शोल्डर सामान वालों को फिर मूव करवा देते हैं कि यहाँ से हट जाओ। जी जी और अगर कोई सड़क पर रख के बैठ गया तो वो उठा लिया वो जाएगा? उठा लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उस पर जुर्माना होगा, पर्चा होगा, क्या होगा? सर ये तो हमारा एक अलहदा डिपार्टमेंट है जो सामान जब्त करते हैं या रिलीज करते ठीक हैं, है। ये उनका काम है। आप इसको- हमने इधर से सामान पिक करके अपने स्टोर में भेज देना है, ठीक है। तो उधर से बकाया वो मामला। मुतलका जो डिपार्टमेंट है जी वो वही डील करेगा? जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और ये अब ऑपरेशन ओवरनाइट यहाँ पे जारी रहेगा या कोई आपकी टाइमिंग है? ये इधर ना प्रॉपर ड्यूटी लग गई हुई है, 2-3 है। ट्रक। जी बिल्कुल। जब अब तक ये सीजन चल रहा है? जी, क्योंकि अब जो से ट्रक बड़े हुए थे ना उन्होंने, वो लेके गए स्टोर पे सामान उतारने। ठीक है। मैं तहसील रावी से हूँ, ठीक तो है। मेरी इधर स्पेशल ड्यूटी लगी है कि जितनी देर तक उधर से नहीं ना कोई ट्रक आता, मैं इधर यानी ही आपने ये रहूंगा। स्पॉट फ्री नहीं छोड़ना? जी बिल्कुल। वो दूसरी टीम आएगी, फिर मैं तो उन्हें फिर आप चार्ज move दे कर- के मैं जाऊंगा। फिर आप मूव करेंगे? जी इंशाल्लाह। और मीनवाइल वो कहीं मूव करते हैं तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट बंदा जी होगा? बिल्कुल, ये पॉइंट हम छोड़ और नहीं ये सकते। कितनी देर के लिए ड्यूटी लगी है स्पेशल? ये यानी एक हफ्ते के लिए, नहीं, ये महीने के फिलहाल लिए? ये चल रही है, ये मोहर साहब का हुक्म है, ये हमने इंशाल्लाह ताला इसको टोटल क्लियर करवा देंगे चंद दिनों में। ठीक है। अच्छा, इसको पार्किंग को कैसे रेगुलेट करेंगे? ये तो चले आप रेडी वाले को तो आप कर लेंगे, पार्किंग के मसाइल तो दस्तूर मौजूद है यहाँ पे। ये पार्किंग के मसाइल के लिए ना बात चल रही है, इंशाल्लाह ताला ये भी मामला हल हो जाएगा 1-2 दिन में। क्या यहाँ से मूव कर देंगे पार्किंग? जी लाजमी। अच्छा, और जो परली तरफ की सूरत हाल है उसको भी देखते हैं आप? जी वो शोल्डर वाली है, उधर कोई रेडी वगैरह नहीं लगी हुई है। ठीक है। शोल्डर वाले हैं, मतलब इधर से भगाते हैं, उधर जाके उधर जाते हैं तो इधर भाग जाते हैं, ये मसला है। बिल्कुल ठीक है। आपका कोड नेम क्या है? मलिक काशिफ। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपका, बहुत thank you। मेहरबानी। सूरत हाल ये है कि तहसील रावी से मलिक काशिफ हैं, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज और स्पेशल ड्यूटी पर भेजा गया कि ये स्पॉट आपने फ्री नहीं छोड़ना, यहाँ पर कॉर्पोरेशन की गाड़ी मौजूद है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर मोटर बाइक पार्किंग का है। आप ये देखें, ये किस कदर बेहंगम है। ये मोटरसाइकिल यहाँ लगा दी गई, इधर लग गई। मज़े की बात ये है कि इसको लगाने की इजाज़त इसलिए कि इसके पीछे पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई है। ये दिखाएं, इस मोटरसाइकिल को ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया गया। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। शुक्र अल्लाह क्या सूरत हाल है काम की? का। शुक्र अल्लाह का, चलता रहता है। कहाँ है अड्डा? अंदर ही है। तो आजकल तो कस्टमर ठीक है? शुक्र अल्लाह का। ठीक होते हैं जब रिज़्क में शुक्र अदा करना चाहिए, थोड़ा कम हुआ ज़्यादा, शुक्र तो करना पड़ता है ना। हाँ तो ये अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं? जी, ये अपना ड्यूटी करते हैं, इसका साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। काम तो हम डिस्टर्ब अपना नहीं होता करते। फिर? लेकिन आप खुद पता है, रश भी कम हो जाते हैं थोड़ा बहुत, है ना। जब ये लोग देख के या तिरा फोर्सा लेते हैं, वो अपने ड्यूटी करते हैं, रिज़्क उसके भी बंद नहीं होते ना हमारा बंद होते। हाँ शुक्र अल्लाह का। अब तो पीक हो गई है पूरी, रश बढ़ गया है। रश यार ये तो हर साल आपको पता है, मैं कम अज़ कम इधर से मेरा कोई 20 साल हो गया मैं काम 20 करता साल हूँ, हो बहुत गए? सरसा हो गया। कहाँ से पहले आए मैं दरबार में था ना, दरबार नहीं जो गोरा कब्रिस्तान के साथ, वहाँ पे रेडियो लगता था। फिर वहाँ पे मेरा दिल नहीं लगे, मैं यहाँ पे 20 साल से यहाँ आके बैठे हो? 20 साल से हम इधर ही होते हैं, इधर से शुक्र अल्लाह का। कया नौला के बाज़ार, फिर दरबार, फिर इधर आ गया। 3 जगहों पे काम किया ना। हाँ तो फिर अभी इधर ही है, इधर भी कम अज़ कम कोई 8-10 साल गुजर गया। शुक्र अल्लाह का, सही गुजरते। ये तो वाह, जब रश बढ़ जाते ये लोग भी आते हैं, रश नहीं होते कौन देखते, इधर कोई ट्रैफिक खुला होता है, ये सारा आपको पता है किस वजह से सब माहौल ख़राब हो जाता है यार। अवाम सारी नज़र आते, रेडी तो बीच में नज़र भी नहीं आते, आपको पता है। रश इसका वजह से बन जाते, जब अवाम ज़्यादा हो जाते तो लोग बोलते हैं सारे यहाँ पे रेडियो लगा हुआ, माल लगा ये हुआ। ना कि सड़क बंद हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है।
भाई ये देखो ना, ये सारा आवाम ही खड़े, रश खामखा रोड बंद होएगा। इधर कोई रेडी तो नहीं खड़े, हाँ रेडी तो अभी तो नहीं है। रेडी तो पहले भी नहीं होते इधर। कम से कम कोई 1 साल से ऐसे ऑपरेशन शुरू हुए, रेडी बाहर नजर नहीं आते। रेडी वो अंदर अंदर हद पे, अंदर कोटबार से ऊपर नीचे कोई शे अलाउ नहीं है। तो ये यहाँ पे पार्किंग कौन लगवाता है? यहाँ पे पार्किंग लगवाते हैं। इसके भी बात मत चलते हैं ना, वो एक लेन से तो काम नहीं होता। एक लेन से कौन सा कंट्रोल हो जाएगा? नहीं होता। जब 2 लेने होगा तो फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा। आप देखो ना यार, मेरी बात सुनो, वो मोटरसाइकिल लगी है, ये लगी है जी, ये भी लगाओ, वो भी लगाओ। तो ये तो एक लेन तो ना रहेगी। मैं अगर मैं अपना बात करूँ ना, वो है पब्लिक का रास्ता है, जो गुजरने का। वहाँ पे एक लाइन इधर लग जाए, एक यहाँ पे लग जाए, तो ये बाकी आगे से खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक खुलता रहेगा। अच्छा, इतनी मोटरसाइकिल है कि वो परली तरफ भी सारी पार्किंग है। भाई अवाम है ना, चीज़ लेने सारी आते हैं। कभी उधर छोड़ के जाते, कोटबारे पे छोड़ते, पार्किंग में नहीं लगाते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। हर बंदे इस दुनिया का बादशाह है, किसी को कुछ बोलो नहीं, मैं ऐसी हूँ तो रोड है, ये सरकारी रोड है, कुछ भी नहीं बोल सकते आप लोग। ये तो इसकी जो ये स्टेशन की सारी मार्केट है, इसकी कोई यूनियन है जी? यहाँ की आप लोगों की कोई यूनियन है? जी। तो वो क्यों नहीं रेगुलेट करवाते इसको? भाई सरकार से नहीं होते। आसानी होगी आपके लिए, आपका कस्टमर आना है। भाई मेरा बात सुनो, ये किसी से भी नहीं हो सकते, सच में बोलते हैं। ये हो ही नहीं सकता। एक वो ही नहीं। भाई अवाम के साथ कौन लड़ सकते यार? जाते इधर खड़ा कर दे। हमने तो इधर चौकीदार भी लगाया, चौकीदार के साथ भी बातें करते, उससे भी लड़ाई कर। हाँ ये दो को एक, ये खुद अपना ड्यूटी करते, सही करते। बिल्कुल ठीक है, बाकी ठीक चल रहा है। हाँ शुक्र है अल्लाह का, उसका भी काम चलते, हमारे भी चलते हैं। रिज़्क़ अल्लाह ने कभी भी बंद नहीं करते किसी इंसान का, जैसे भी हो 1 घंटे से ही गुजरते, शुक्र है अल्लाह का। दिन में 1 घंटा अच्छा लग जाए हाँ शुक्र है अल्लाह का, तो बन जाते हैं पैसे। बन जाते, अल्लाह दे देते इंसान का, कोई इंसान किसी का नहीं करता। हाँ बिल्कुल ठीक है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और वो 1 घंटा भी अच्छा लग जाए तो वो बन जाता है। काशी साहब, क्या अब आप चलते हुए सर्च आउट करेंगे? जी बिल्कुल, हम सर्च आउट करेंगे। ठीक है। क्योंकि पहले ना, आज से साल पीछे चले हैं, पिछले सीज़न की बात कर लें, तब ना यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक जाम रहती घंटों। ऐसा ही है, अब देखें ये कितनी स्मूथली ट्रैफिक चल रही है। बिल्कुल ठीक है। ये हम बार बार ना राउंड कर रहे हैं पैदल ही। ठीक है। ट्रक हमने अपनी मूविंग रोकी है, ट्रक की। ठीक है। हम वैसे ये ना ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट मौजूद है एक लम्हे के लिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ ये सवाल है कि पार्किंग को कैसे मैनेज करना है, बाकी तो कॉर्पोरेशन चले करेगी। 1 लेन की इजाज़त है कि 2 लेन की इजाज़त है? इधर ना ये पार्किंग वाले मौजूद हैं, इनसे पूछे, ये आपको दिखाएंगे। टाउन से इन्होंने मजदूरी ली हुई है सिंगल लाइन की, ठीक है। लेकिन आवाम बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। उसको मैनेज कर रहे हैं बस हम। बस मैनेज करना है, कोशिश कर। ये पार्किंग लाहौर पार्किंग के पास है या इंडिविजुअल कोई लगा रहा है? नहीं, ये लाहौर पार्किंग के पास है ना। इधर पार्किंग वाला बंदा होगा, वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि हमने कहाँ से मंजूर करवाई हुई है, टाउन वालों से कि आप लाहौर फिर से। क्या कोशिश करते हैं कि जो बाहर मोटरसाइकिल लगी है उसको मूव करवाएं, उसको उठा लें, बंद करें, क्या आपने करते शायद हैं? देखा नहीं, हम पीछे भी अनाउंसमेंट करते हुए, हमारे पास तो यही जरिया है ना, ये पब्लिक ट्रस्ट सिस्टम है, हम इससे यूज़ कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये जो डबल लाइन या ट्रिपल लाइन में लगा के जाते हैं, यहाँ पे ना लगाएं। फिर वो मसला बनता है ट्रैफिक का भी और आवाम पैदल जो चलते हैं उसका भी। जब ये 2 या 3 लाइनें लग जाती है ना, आवाम वो उधर चले जाती बिल्कुल है। ऐसा होता है। और इसी तरह गाड़ियों का भी सेम रहता है। हम सिर्फ इसको मैनेज करते हैं, आवाम का आना हम वो नहीं रोक सकते, जो हमारे बस में है वो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। Thank you, ये एरिया सारा खाली हो गया इनके आने के बाद से। अभी आगे मूव करेंगे तो ये आपको डबल लाइन नजर आएगी। अच्छा, आप फिर पैदल कोशिश करते रहते हैं? जी हम बिल्कुल पैदल ही ना सर्चिंग कर रहे हैं, जो सामान हमें मिल रहा है वो हम उसी टाइम पिक करके ना कब्जे में ले रहे हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथली चल रही है। ट्रैफिक स्मूथली चल रही है, बिल्कुल ठीक है। आप माजी में चले गए तो ऐसा कोई भी मामला नहीं था। इधर 5-5, 6-6 कतारों में रेहड़ी लगी हुई थी। हमारे MOR साहब का बहुत सख्ती से ऑर्डर है कि हमने तमाम लाहौर को क्लियर कराना है, 0 इंक्रोचमेंट लेके चलनी है। और इंशाल्लाह ताला अब वो महीनों की या दिनों की बात नहीं है, अब 2-4-5 दिन में ना टोटल लाहौर क्लियर। अब बल्कि आपको नज़र आता ही होगा कि लाहौर के अब क्या हालात हो गए हैं। 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला 2-4 दिनों में टोटल 0 इंक्रोचमेंट हो जाएगी। भाई इसमें मसला पता क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है अभी जिसका वो ट्रैफिक वाले भी बात कर रहे थे कि यहाँ आवाम के इनफ्लो को नहीं रोका जा सकता। जी ऐसे ही है। एक तो ये चीज़ है, जी। दूसरा ये हॉटस्पॉट है, यानी लाहौर का बिल्कुल एक ऐसे ही है, हॉटस्पॉट बिल्कुल ऐसे ही है। है। हर तरह से ट्रैफिक ने आना है और इधर ही आना है इसी स्पॉट जी, पे। ऐसे ही है। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको पार्किंग मैनेज करनी पड़ेगी। जो यहाँ पर इधर- 3 लेन लगी है, परली तरफ वो सामने सारी पार्किंग है, फिर ये डिवाइडर के ऊपर पार्किंग है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पार्किंग वाला बंदा मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिला नहीं है कोई बंदा इधर ना। कोई हो ना कि मुझे मुतलका कोई बंदा हो या
अब आप ये देखिए कि इनके आने के बाद वो दिखाएंगे सारे स्टॉल अब अंदर जाना शुरू हो गए हैं। इन्हें पता है कि हम यहाँ नहीं बाहर मतलब खड़े होंगे। अब हम इधर खड़े हैं ना, मैं उस तरफ गया हूँ, ये इतने ये बाहर आ गए हैं। चालाक लोग हैं, ये बाहर आ जाते हैं, जैसे ही देखते हैं कि हमारा तो अंदर भाग जाते हैं गलियों के अंदर। सामने से आप आते हैं तो देख के ही निकल हाँ, जाते हैं। निकल जाते हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, इंशाल्लाह ताला ब्रेक हो जाएगा बिल्कुल बहुत ठीक है। जल्द। आए जी वापस, आप वापस की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे इनके आने के बाद जो इस तरफ खड़े थे वो अंदर चले गए। अब मुमकिन तौर पे उस तरफ शायद बाहर आ गए हो, तो ये एक खेल चलता रहता है जी इनका आपस में। जी ऐसे ही है और जो शोल्डर वाले हैं उन्हें आप सिर्फ वार्निंग देके मूव करवा देते हैं। कि वो इंक्रोचमेंट ना करे बस सड़क के ऊपर, सड़क पे क्योंकि ना। वो तो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है ना, अपने जिस्म के साथ सामान पहले रखा हुआ है। उधर हमने प्रोग्राम कुछ किए ग्रीन ब्लॉक मार्केट में, जी जी तो वहाँ पीरा फोर्स तो शोल्डर वालों को भी उठा रही थी। जी जी तो आपको ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है? जो मुझे इंस्ट्रक्शन है, मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है। इंक्रोचमेंट वही है ना जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना हो। कोई रास्ता बंद करे। हाँ बिल्कुल, वो इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल सही चल रही है। बिल्कुल ठीक है। और इसको इतना मेरा ख्याल है हाई अलर्ट किया हुआ है कि पुलिस की आपके पास गाड़ी भी आ गई पुलिस है। भी इधर है, ट्रैफिक वाले भी इधर है। MCL कमला 24 आवर मौजूद है इधर। 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट है। स्पेयर नहीं छोड़ रहे आप? नहीं नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। मेरी ड्यूटी मतलब 2 बजे स्टार्ट हो रही थी, मुझे पहुंचते 4 बज गए थे। है। लेकिन जो सुबह वाली शिफ्ट थी वो मेरे वेट कर रही थी, जब Handover मैं करके? उन्होंने मेरे हैंड ओवर चार्ज किया, फिर गए हैं। बिल्कुल MOR साहब का हुक्म है कि टोटल ज़ीरो करना है, और हम इंशाल्लाह ताला ज़ीरो करेंगे पूरे लाहौर को। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से जी जो ट्रैफिक है वो निकल रही है। मैं जो एक पेन पॉइंट है यहाँ पे सबसे बड़ा, वो पार्किंग का मसला है कि परली तरफ भी मोटरसाइकिल की 3-3 लेन लगी हुई। उधर जिस तरह वो सिस्टमेटिक तरीके से लगी है वो खुद से नहीं उन्होंने की हो। नहीं देखे ना, अगर पार्किंग लेकिन एक तरतीब में मोटरसाइकिल लगी हुई आ है। रहा हमें कोई पार्किंग वाला बंदा। आपको भी काशी साहब नजर ना आए तो फिर तो किसी को नजर नहीं आ रहा। नहीं भाई, आपके सामने ही है, देखे अगर कोई है तो बताएं मुझे। बहरहाल जी कोशिश करते हैं कि पार्किंग वाला कोई जो लगवा रहा है बाइक वो मिले, उससे बात हो सके, और उससे हम भी पूछते हैं कि ये किस तरह लगवा रहे हैं, और फिर आप भी उससे सवाल जरूर कीजिएगा। हम इधर है लाजमी इंशाल्लाह ताला। मैंने अपने अफसरान वाला को बता दिया पार्किंग के बारे में, ठीक है, तो बकाया इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद बेहतर करेंगे इस रोड को, बिल्कुल ठीक है। ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना करना ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक ज़ीरो इंक्रोचमेंट रहेगी पूरे लाहौर में। ये हमारे MOR साहब का हुक्म है कि ज़ीरो चले। इंक्रोचमेंट करनी है। ये- हमारे DC साहब का हुक्म है, जीरो इंक्रोचमेंट CO का साहब का हुक्म है। का जो इनको इंस्ट्रक्शन मिली है कि इस वक्त जो सूरत हाल हमने आपको दिखाई है और आने वाले वक्त तक दिखाते रहेंगे। यहाँ बाजार की जो सूरत हाल थी वो दिखाई माजी है। की सूरत हाल देख लें और आपकी देख लें, आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। मसला ये नहीं है। जी मसला ये है कि जब वो वक्ती तौर पे कैंपेन आती है तो वो हर माजी की सूरत हाल को कंपेयर कर ले वो साफ हो जाता है, नहीं नहीं, मुस्तकिल हल नहीं हो पाता। ये तकरीबन 3 माह से 3 शिफ्टें चल रही हैं, आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है। तो उतनी देर तक मैंने इधर से नहीं हिलना जितनी देर तक अगले ट्रक ने नहीं आना। मैंने चार्ज दूंगा, फिर मैं इधर से हिलूंगा, बेशक वो घंटे बाद आ जाए, 5 घंटे बाद आ जाए, मैं स्टिल यही हूँ। बिल्कुल। मैंने ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखनी है, इंक्रोचमेंट नहीं होने देनी। चले होपफुली कि ये मैकेनिज्म ही काम करता जाए जिस तरह अभी कर रहे हैं, कि ये रिप्लेस तब होंगे जब नई टीम आ जाएगी, और वो एक खौफ बहरहाल मौजूद रहेगा कि ये ट्रक खड़ा हुआ है, ये बंदा खड़ा हुआ है, तो ये सामान उठा के ले जाएगा। एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहम कितने के मिले जूते? थोड़ा होना लगा तो अच्छी कीमत मिली है कि नहीं? सही है 1000 रुपये से लिया लंडे दे रहे 1000 रुपए के 12 अच्छे मिल गए आपको, और क्या चाहिए? हाँ कितने पैसों से डील हुई? 15 मंगता है 12 देता 1200 में डील हो गई, तो ठीक मिल गए। चले, आपके तो सर्दियाँ बन गई ना, और आपके चाहिए है वधिया बुढ़े बंदे सही हो गए हैं? और वडेरे बंदे सर्दियां फिर जवान आदमी हो यार, अजय इधर देखे ना, जवान आदमी है आप तो, नहीं कि नहीं? नहीं नहीं वडेरे हैं क्या करते हैं? करना कि मेहनत मजदूरी करनी तो मजदूरी क्या? वेले ਹੁਣ ਮਾਲ ਪਾੜ ਛੜਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਫੌਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ये तो सबसे अच्छा काम है। ਹਾਂ और ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ हाँ?
इधर तो इसीलिए आते हैं ना, हमें सस्ती चीज़ें मिल जाए। नहीं मिल रही सस्ती? अल्लाह की मेहरबानी से मिल रही हैं। आपकी जेब के मुताबिक? हाँ, जेब के मुताबिक 1500 कह रहे 1200 खोल के दिखाए ना कि जूता कोई अच्छा भी है कि नहीं। जो बाहर से 15,000 10,000 की मिलती है ना, वो इधर से 1,000-1,200 रुपये में मिल जाती है। और वो चल जाती है 4-6-8? चल जाती है, सर्दियाँ निकाल जाती है, बस सर्दी जो चीज़ अगली फिर ले लेंगे। अल्लाह हमें अपने जेब के मुताबिक दे देता है चीज़ें इधर। तो आपका निज़ाम बन अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा निज़ाम। बड़ी शिकायत करते हैं कि ये बड़ा महंगा। नहीं, वो महंगा अंदर है ना। अगर आप ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें लेंगे, वो गुजारा ही करना है ना, ये पहन लें, इससे गुजारा हो जाएगा। लाजमी है हमने ब्रांडों में भी जाना है। सर्दी में आप बीमार ना हो जाए ना। नहीं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये देखिए ना, इन्होंने लिया है माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी चीज़ ले ली है, सर्दी निकल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप जाके कहते हैं कि ये मेरे मामू ने 15,000 का जूता भेजा है। हाँ, वो इस तरह ही है ना, इधर की चीज़ जो होती है ना, वो ब्रांडेड, ये देखिए माशाल्लाह। अब ये आपको लगता है कि ये 1200 या 1000 रुपये की चीज़ है, ये बाहर बड़ी शॉपों पे चले जाएं तो यही चीज़ 10,000-12,000 की मिलती है। तो कुछ लोग होते हैं वो यहाँ से शॉपिंग करके ले जाते हैं, वो कहते हैं मेरे मामू होते हैं लंदन, उन्होंने भेजा है। बस इस तरह जो झूठ बोलते हैं आप भी लोगों से कहते हैं कि मैं लंदन गया था पिछले साल, तब ये जूते लेके आया था। तब लेके आया था, इस तरह ही करते हैं लोग। कहते आप सुनाते हैं ये कहानी? नहीं सुनाते? चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पहले नहीं तुम्हारी डील बन रही इससे? जी भाई। 2 जैकेट वो घर जाए। हाँ। कितने पैसे मांग रहे हो? इसका 3,000 रुपये। ओ यार, खुदा का खौफ कर। जैकेट मैं उससे बात ही बाद में करूँ, मैं उससे बात ही बाद में करूँ जब मुझे तुम्हारे पैसे समझ आए। ये जैकेट अच्छा जैकेट है ना भाई। खोलो यार जैकेट, अंदर से क्या सूरत हाल है। आपको कितने पैसे गए हैं? 3000। अच्छा, जैकेट प्यारा जैकेट है भाई, सोना तो यार वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा। देखो बाहर से बस इसका कैप नहीं है। कैब नहीं है? कैब कहाँ है? बाहर रह गया भाई। बाहर ही रह गया है? जी। उधर कहीं यूरोप में ही रह गया है? रखने रह गया। तो ये आप बाइक चलाते हो? हाँ, मैं बाइक हाँ, तो उसने कहीं बाइक पे जाना होगा तो वो क्या करेगा? नहीं, क्या करेगा यार। वो तो सर्दी से ठटर जाएगा। कितने पैसे आपने गए? जैकेट है भाई, जरूरत भी नहीं है कैप का। कितने पैसे? 1500। 1500 में बात हुई? ये दे रही है 1500? 1500। हाँ जी, दे दिए यार, बस हो गया क्या 1500? कहते- हो गया। इतनी जल्दी? आपसे पहले हो गया था। शुक्रिया। जैकेट प्यारा 1500 महंगा तो नहीं ली? नहीं, देख लो यार, मैं 2000 रुपये में डील करवा रहा था। मैंने बोला 1000 का, वो कह रहा नहीं। वो अगर वो भी सारा दिन गुस्सा कर गया था? नहीं, गुस्सा तो नहीं किया। अगर वो भी सारा दिन इधर खड़े हैं, 1 2 4 10 20 लेके, उनको भी तो कुछ आना चाहिए। तो इसलिए आपने फिर बहस ही नहीं की? ठीक है। वाह यार, देखो तुम्हारा एहसास कर गए इतना। बहुत बहुत मेहरबानी। जैकेट देखी है सारी? हाँ, ठीक है, सारी ठीक है। कहीं किसी जगह से कोई मसला नहीं हो? नहीं, वो सारी प्यारा जैकेट है, बिल्कुल 7 पीस है। दूसरे पैसे दिए उसको भी तो देखने थे। जब पैसा देते हैं वो, लेकिन ये 3,000 वाला पीस इसको 1500 रुपए का मिल जाएगा हाँ, भाई। याशी कर। जब दुकानों ठीक से है, मिलेगा ना ठीक है, यार, अपनी तब 5,000 रुपए का भी इस तरह का जैकेट अब ये क्या रह गया है? ये लेडीज कोट है, लेडीज है, आखिरी पीस है। ये हीरी पीस है। अभी तुम्हारा अंदर माल पड़ा होगा, ये तो बेच के फिर अंदर से 10 पीस और ले आएगा। हाँ, और लेके आऊंगा, लेकिन भाई ये तो एक रह गया ना। कितने का? ये तो 2500 रुपए का। कितने दाने बेचे सुबह के? सुबह हम नहीं आते, बस 4 बजे इधर आते। 4 बजे आते हो हाँ। आप? तो अभी तो मेरा घंटा डेढ़ हुई हुआ है, 2 घंटे। नहीं, 11 तक है इधर। रात 11 बजे तक हो? अभी कितने दाने बेचे हैं? आज अभी 8 दाने। 4 बजे तुम आए हो हाँ। और अभी तक तुम 8 8 दाने बेच चुके हो। टाइम बताओ क्या हुआ है? हाँ यार, माल किसका बेच रहे हो? अपना, किसी का बेच रहे हो? आपने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारा अपना है? सर आपने तुरंत 1.5 घंटे में पूरा 1.5 घंटे 8 दाने बेच दिए। 8 दाने। नाम क्या आपका? वसीम खान। वसीम खान, ये सर्दियों के सीजन में मुझे अपने पास इंटर्नशिप पर रख ले। चल ठीक है यार। 1.5 घंटे में 8 दाने बेच दिए। शुक्र। तो मुझे ये बताओ, चलो मैं तुम्हें ये नहीं पूछता कि तुम्हें कितने पैसे बचे, ये बताओ कि एक दाने में कितना प्रॉफिट होता है? 500 रुपया, 1000 रुपया, कितना प्रॉफिट होता है? इसमें ज़्यादा नहीं है, 200 250 300, इसमें ज़्यादा नहीं है इतनी। अभी जो तुमने 1500 की जैकेट दी है, हाँ, इसमें तुम्हारी बचत कितनी है? इसमें 500 रुपये बच गए? 500 रुपये बचे। इसमें बच गया? 500। तुम्हें 1000 रुपये की पड़ती थी। हाँ, सुबह ये तो 800-900 रुपये का मिल जाएगा अच्छा जैकेट। तो ये 800-900 जैकेट आपको मिल जाता है? हाँ जी। उससे ऊपर फिर जितना की बेच दो। 1500 1000 रुपये। क्या कह रहे हो आप? इसमें माड़ा पीस भी होता है ना, बंडल खोल दे उसमें अच्छे दाने महंगा बिक जाता बंडल है। वाला माल नहीं है भाई, ये साफ ये छांटी वाला? छंटी वाला माल है। छांटी वाला माल आपको 800-900 रुपये, 1000 रुपये में मिल जाता है। हाँ, मुख्तलिफ रेट है। 300 का भी मिलेगा, 500 का भी मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग क्वालिटी है ना, सब एक जैसे नहीं आते। सब एक जैसा नहीं है।
बिल्कुल ठीक है। यहाँ कारपोरेशन वाला ही बिरा वाला बहुत ही क्या बड़ा लोग तंग कर रहे हैं। वो भी पीरा वाला आ गया इधर कहीं घूम रहा था अभी मैंने इधर देखा। नहीं है वो खड़ा आज हुआ। आज नहीं आता। आज नहीं आया वो आगे आ गया वो। आ गया, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आपको भी तंग करता है, क्या कहता है? पता नहीं बस बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इधर ना लगा दो। सुबह ये कारपोरेशन वाले हमारे से माल उठाए थे, फिर नहीं देते थे, फिर इधर का जो रेडिया लगा दे वो लड़के ने हमारा माल वापस उनसे ले लिया। ये तो माल उठा ले वापस। 1000 रुपये देगा नहीं। फिर छूट चला गया। 1000 रुपये पर्चे है। गाड़ी में बैठेगा ना 1000 रुपये का जेब। गाड़ी में उठा के बिठा लेगा, 1000 रुपये दोगे फिर छोड़ देगा। और रोज करते हैं ये। बस रोज इधर ये काम शुरू हो ये तो गया। तुमने तो कोई रेडी नहीं लगाई, तुम तो अपने हाथ में उठा के बेच रहे हो। बस क्या करते हैं भाई ये बस गरीब लोग बहुत तंग करते हैं यहाँ पे। जिन्हों का सिस्टम चल जाता है ना उन्हों का चलने सिस्टम जो- कैसे चलता है? बस पैसों से चलने ना। पाकिस्तान तो आपको पता है सारा, बस ये करप्शन का हिसाब है। ठीक कितने है, पैसे? ये अभी यहाँ पे माल लगाने कितने पैसे? यहाँ पे हम कोई नहीं देते को। जब ये लोग उठा के भी ले जाते तो वहाँ भी पैसे देते, या इधर 1500 दे देते फिर माल वापस। मुझे ये बताओ कि अगर तुम लोग हाथ में उठा के बेच रहे हो तो तुम लोगों को भी ले जाएगा वो भी लो ही जाएगा भाई। पीरा वाला कि कॉर्पोरेशन वाला? पिरा वाला वाला भी, पिरा वाला भी, रेलवे वाला भी है, और जो जो भी आए। पेपक वाला है ना, जो भी आया, बस गरीब को हाथ डालना है। मेरे को इधर जो रेडियो मीडिया लगा दे ना, उनको नहीं। उनका सिस्टम चल जाते है, बस सिर्फ गरीब को ये जो पकड़। रेडियो वाले लगे हुए हैं इनका सिस्टम चल रहा है। हाँ, इनका सिस्टम अच्छा चलता है। ये जो हाथ में बेच बसा रहा के है। पैसे दे रहे हैं, उनका सिस्टम अच्छा चल रहा है। हम लोग तो किधर आगे से या 5000 10,000 किसको दे देंगे? हम तो दिन में खुद ही 1500 2000 रुपये दड़ी लगा। तो 8 दाने बेच के 4000 कमा लिया। तो ये तो लंडे वाला बेचने, हम तो फ्रेश बेचने, ठीक है, 1800 का खुद ही लाए। नया माल बेच रहे हो? नया माल कहाँ का? चाइनीज है? नहीं, यहाँ पे आजकल बंद इधर ही बनता है ये तो रैक्सियन है, लेदर तो नहीं है। रेक्सिन है। हाँ, ये 18 को खुद ही आते ही 2200 बस 200 रुपया 200 रुपये 400 रुपये इस तरह। सारा माल ही है। सारा ये तो यहाँ ये बिक जाता है यहाँ पे कि नहीं बिकता? ये बिकते बस जो जानते फिर वो लोग ले लेते। ठीक, ये दुकान पे अंदर 4000 का देते, इधर हम 2200 यही चीज़ अंदर दुकान पे लूंगा तो 4000। 4000 3500 का देते। ठीक। और ये तुम्हारा कोट अगर मैं अंदर दुकान से लूंगा तो कितने का? ये दुकान से 5000 रुपये का भी नहीं लगेगा भाई। चलो अभी और कितने दाने बेचने हैं? बस अभी 11 दाने और बेचेंगे। 11 दाने और है। अभी 11 और है, वो भी लेके आओगे फिर बेचोगे? वो बिक गए तो छुट्टी, ये छुट्टी फिर घर चला जाएगा। बस घर से घर नहीं चलाएगा, क्वार्टर भी जाएगा। हाँ। जब गुजराला से ये गुजराश है ना, ये कम से कम ये गरीब के साथ थोड़ा हाथ दे देते ना पंजाब की गुजराला कहती है रास्ता बंद नहीं करना। तो रास्ता हम केड़ा इधर रोड पे खड़े होते हैं। अभी इधर बाइक खड़े, अगर इंसान खड़े होगा बच्चों के लिए रोजी कमाएगा ना, तो गलत बात तो नहीं। हम तो आगे नहीं खड़े होते, यहाँ खड़े होते। ये जी यहाँ पे लग रही है जो पर्ची। कितने की पर्ची? 10 ही देने ने। कितने की मांग रहे हैं? ये 20 रुपए की, ये 20 रुपए मांग रहा है मेरे से। अभी अभी क्यों 20 मार रुपए भाई? मांग रहा है। कहता है साड़ी भी तो मजदूरी देनी है। ये कितनी पर्ची है? 10 एक आंधी पर्ची है। नहीं नहीं, कंपनी केड़ी है? लाहौर कंपनी लाहौर और पार्किंग। पार्किंग कंपनी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सर साढ़े को कार्ड नहीं गया साढ़े को ठहर दिखाओ जाओ, ना बच्चे। ਉਹ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓ। पर्ची ਇਹ फाड़ लो, ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਓ ਆਪਣੇ। हेलो पर्ची फाड़ लो। हेलो, कार्ड को है जे? गाड़ी का नंबर लिखा आपका? हाँ, ये 84 84 20 रुपए मांग रहे हैं। 20 रुपए अभी मांगे हैं। पर्ची ਤੁਹਾਡੀ 10 रुपए ਦੀ सर साड़ी दिहाड़ी तनख्वाह यही है जी ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। सर मेरे से सिंगल लाइन लगी है, चंद मोटरसाइकिल ਜਿਹੜੀ लगी हुई है ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? वो ओपन लगी हुई है, सिर्फ सिंगल लाइन की जाती है, डबल लाइन नहीं। किधर? ये साथ अच्छा अच्छा। लाले बाइक कहाँ है आपकी? ये खड़ी है सर, है ये सामने खड़ी है। ये 84 हाँ, नंबर। ये 84 नंबर। ये तो ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਵਾਈ ਹੈ। हाँ इस जी, लाइन सर आपकी लाइन कौन सी है? सर मेरी लाइन ये है, वो खुद ही आके दे लेके हैं। तो आपने मैंने पर्ची दी? मुझे क्या लगाओ इधर। क्या कहा कि इधर लगाए हैं, आप अंदर से आए सीधा चलाए हैं। तो आपने सर, पर्ची दी है ना उसको? मैंने क्या आशिफ भाई करूँ? जरा इधर इधर आइएगा।
आपको यहाँ बाइक लगाने किसने कहा है? ये इसने बोला आप अंदर से लेके आए, सीधी इधर लेके आए। वो बंदा खलोता है पीली शर्ट वाला सामने उसने मेरे पास बैठा है, उन्हें कहा चाचू को जाओ जगह खाली है ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ये वो नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ 20 रुपए देना ये जी हजूर लाहौर पार्किंग की पर्ची है इनके पास, तो ये कह रहे हैं कि ये लाइन मेरी नहीं है, ये लड़का बाइक लगा के। ये लाइन किसकी है? मैं इनको कह रहा हूँ इधर लगानी है, वो आए सीधे इधर लेके आए हैं। आपने पर्ची क्यों दी? आप लाहौर पार्किंग के हैं? तो मैंने पीछे लगा देनी है ये। आप लाहौर जी मैं लाहौर पार्किंग को। आपका नाम क्या है बुजुर्गो? मेरा नाम कासिम है। कासिम? इसको पीछे लगाओ इसको। नहीं तो इधर अगर इसने नहीं लगाई भाई तो मैं वहाँ इसको पर्ची पीछे क्यों दी? लगाऊंगा, मैं इसको मैं पीछे लगाऊंगा, मैं आगे नहीं लगाऊंगा इसको मैं। उसकी पर्ची नहीं थी। आप ਮੈਂ ਜਾ ये ਰਿਹਾ ਸੀ मेरा ਪਰਚੀ ਲੈ काम ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਐ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ नहीं होना आप कह रहे हैं ना कि मुझे पता कि मेरी आग पीछे कोई भी नहीं लगी हुई। सारी डबल आपने लगवाई है, कौन सी? मेरी चेक करिए खड़े होकर इधर। ये बाकी सारी आपकी नहीं है। ये मेरी पीछे कोई नहीं है, मेरी सिर्फ आगे लगी, चेक करना आप। इसको खोलो बच्चे आप, इसको क्या करें? ये खोले मैं पीछे लगाऊंगा इसको मैं। वो तो जा रहा है अब, कौन जा रहा है? वो खोल के पीछे लगाऊंगा मैं। वो चल रहा है कहाँ अपने। कितने नहीं जा रहा है? अच्छा, मैं इधर ही हूँ मुझे इधर कुछ लगा। सामान परचेज अच्छा। करना है तो ये जो डबल लाइन बाकी लगी है मोटरसाइकिल कासिम साहब, ये आप चेक करें, चेक करें किसको टोकन है, ये चेक करें आप। इन्होंने पर्चियाँ दी है मैं सिंगल लाइन लगाऊंगा, मैं डबल लाइन नहीं। आपकी लाइन कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होती है? एप्पल की लाइन मोटर लाइन है जी, जी ताड़ी लाइन है जी। वो मार्केट की दुकान, अच्छा, वो मार्केट की दुकान जो वो दुकान जो उधर दो लगी हैं बाहर सारी, वो सारी बता रहा हूँ, वो दुकान दोनों की है। आपकी लाइन ये है। हाँ जी। ये काशिफ भाई आपके सामने सूरत हाल है। जी मैंने ना ये अपने मुतलका अफसरान को भेज दिया, ये 2 मिनट में मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है। 2 मिनट बस में। ठीक है, ये असल मसला यह पार्किंग का है। जी पार्किंग क्लियर हो तो यहाँ बहुत से 3 मसाइल लाइनें लगी हुई है, 2-3। वो भी बेहंगम है ना, जी, जिसका जहाँ बिल्कुल बिल कर रहे हैं वहाँ लगा रहा है। इधर गए वो बंदा कहाँ पर गया है? पार्किंग वाले, नस गया है कोई नहीं, उसकी पिक्चर मेरे पास है, देख ले आप। नस गया भाग गया अपनी पर्ची छोड़ गया, ये पर्ची यहाँ तो इनके ये हाथ तो में। माफिया है ना, इसका कौन रिकॉर्ड है? कुछ भी नहीं है, ये तो जिसका जो दिल करे लाहौर बना। पार्किंग की है यार। हाँ तो ये तो वैसे ही ऐसे खड़े हैं ना, जिसका जो दिल करे करता जाए इधर। डिपार्टमेंट को भेजी है, ये पर्ची भी भेजी है और साथ उसकी पिक्चर भी भेजी है। ये बस 2-4 मिनट में रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी ये मामला भी इंशाल्लाह ताला वो तो निकल गया यहाँ से बाबा नहीं, जो लगा रहा था। कहाँ जाएगा, इधर ही रहेगा। अभी 5-7 मिनट में मामला ये भी ना सॉल्व हो जाता है इंशाल्लाह ताला। वो उधर पैसे ले रहा है वो साहब, वो ढूंढ लिया जी उसको, उस बाबे को। वो लड़का सामने उनके पास- साढ़ा सर वो लड़का सामने खड़ा है, अली, उनके पास नंबर है। 3 लाइनें क्यों लगवाई? हाँ वो पूछ रहे 3 लाइनें क्यों लगवाई हैं? मेरी 3 लाइन किधर लगी है बताएं मुझे। ये देखिए सिंगल लाइन लगी, तीसरी लाइन कौन सी है मेरी? आपने अगली लाइन से पैसे पकड़े? वो मेरा आगे तीसरी लाइन का या दूसरी लाइन का ये कोई ताल्लुक मोटरसाइकिल नहीं किसकी, है। ये किसकी लगी, किसने लगवाई है? ये जाके चेक करें, इनके पास टोकन है। जो कोई पीछे लगा के चला जाए तो उसका मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। मैं सिर्फ उनको कह सकता हूँ कि भाई इसको बाहर निकाल ले। उधर आपने भी आगे लगवाई है, लड़का बता रहा है, वो मेरे को वो खोल के मैंने पीछे की है। वो तो फोन करा ले ना। सर मेरा काम ये है कि मैंने पीछे लगवानी, डबल लाइन नहीं करता मैं। अच्छा, हाँ जी, आप डबल लाइन का पर्चा है और 2000 जुर्माना है हाँ जी। उधर पर्चियां दे रहे ही बाबे, वो पीछे खड़े हैं, वो पर्चियां दे रहे थे आप टोकन की। सिंगल लाइन की सर सिंगल ये 3 लगी हुई है। चाहने तो आए मैं आपको दिखा दूं। आज बस सिर्फ तुम सच्चे हो, बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं, यही है ना? तमाशा देखने वाले, तमाशा की ये सारे तमाशा देखने और वाले। क्या करने हैं? तो आप 3 लाइनें लगवा मैं रहे हैं, बता रहा हूँ कि मसला मेरी यहाँ सिंगल पार्किंग लाइन का में है। बार बार यही करूँगा, सिंगल लाइन। हर किसी को यही कहता हूँ। आपने डबल लाइन में जो बाइक लगवाई थी, वो ऊपर से उसका बंदे ने आगे कहा जी मेरी बाइक नहीं बंदा लगवाई है। वो आया पीछे, बड़ी स्पीड से लागू तो लगा दी इसने। अच्छा, तो मैंने उनको कह रहा हूँ पीछे लगाएं। अच्छा, अब आपने पीछे अगर वो लगा के चला भी गया ना आपने तो मेरा सिंगल लाइन काम के है सिंगल लाइन करना। कोई नहीं लगवाई हुई। मेरी सिंगल सिंगल लाइन चेक से कर- बाहर जो मोटरसाइकिल है ये उठा के ले जाए, आप जिम्मेदार नहीं है। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर पर्ची हो गई मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मेरी पर्ची नहीं है तो मैं खुद उठा कर लिफ्टर में रख रहा हूँ। वो लिफ्टर वाले खड़े हैं, जाकर पूछें उनसे। अच्छा चले, अब आपने इनका क्या करना है? ये हमने अपने मुतलका अफसरान को भेज दिया है। ये भी हमें जैसे ही जवाब आता है ना, इनका मामला ये भी हल हो जाता है। ये पर्ची तो शालामार जोन की है, फोन लाहौर लिखा हुआ है। लाहौर पार्किंग कंपनी की। किसने जो आपको किसने हमें पॉइंट किया हुआ है? हाँ जी, लाहौर पार्किंग ने आपको यहाँ हाँ भेजा जी। हुआ है? कौन है सुपरवाइजर? आपका मेरे को कार्ड नहीं को दिया था, मेरे कार्ड दिया।
पार्किंग हैंडल कर रहे हैं तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप इधर पार्किंग उनका पूछे कि मुझे कार या कुछ चीज़ मुझे कुछ दी कौन से नहीं मैं सामने नंबर लड़ते हुए ले तुम उधर भी लोअर पार्किंग लगवाई है हाँ वो जो परली तरफ है हाँ जी कितनी लाइन है डबल लाइन लोअर पार्किंग की है हाँ जी आए चेक करें अच्छा और ये जो ऊपर लगी है डिवाइडर के वो ऊपर नहीं है ऊपरली साइड पे जो है दीवार के साथ जो हाँ है। जी अच्छा न्याजी साहब का नाम क्या है पूरा नाम क्या है मुझे नहीं शफातुल्लाह शायद शफातुल्लाह न्याजी अच्छा वो आपके जोन हेड हैं या उधर पार्किंग कंपनी में होते हैं पार्किंग कंपनी में तो आप उसे 20 रुपये मांग रहे थे अभी हमारी सैलरी और दिहाड़ी हुई हुई है 10 रुपये वो लेते हैं ये हमारी दिहाड़ी या सैलरी गई है पर्ची 10 रुपये की है लिखा हुआ है तो आप 20 रुपये कैसे मांग रहे आप हैं? देने वाले वो हैं कि हमारी दिहाड़ी इसमें थी 20 रुपये आप मांग रहे हैं ना, ये जवाब तो आप नहीं दे रहे ना। हमारी जो 10 रुपये जो है ना वो हमारी दिहाड़ी में से है। ये देखना पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपये, तो ये जो भी है ना अवाम वो 10 रुपये देगी, 20 रुपये किस चीज़ के देगी? आप उनसे फ़ोन करके पूछिए आप पैसे किस बात के ले रहे वो तो कहेंगे कि मैं 10 रुपये का जिम्मेदार हूँ। लाहौर पार्किंग ने जो आपसे पैसे लेने हैं वो 10 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं ना। आपको भाई उनसे पूछिए कि आप कितने पैसे ले रहे हैं। आपकी जो 10 रुपये आपकी जो दिहाड़ी है वो देखें ये खड़े हैं ये क्या कर रहे हैं, ये पूछ के लगा रहे हैं, ये किस तरह लगा रहे हैं, ये जब लगा रहे पार्किंग ये पूछे जरा क्यों लगा रहे हैं। आपकी दिहाड़ी ऊपर वाले 10 रुपये से बनती है। हाँ जी जो ऊपर वाले 10 रुपये जी। उससे बनती है। बस। ये किसी न्याजी ने बोला हुआ आपको? ये जो उनके साथ असिस्टेंट जो उनके हैं नाम क्या है उनका? अदील भट्ट साहब अदील भट्ट जी, वो असिस्टेंट है उनके? जी। उनका कोई नंबर दे। लेकिन 0301 अदील भट्ट है असिस्टेंट। जी हाँ ये लाहौर पार्किंग में होते हैं जी 0301 01 0 000 नाम क्या है इनका? अदील भट्ट। अदील भट्ट। आप कासिम साहब हैं? जी। चले इनसे बात करके कुछ चेक करते जी। इन्होंने बोला मैं 20 रुपये पर्ची के लिए। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अदील भट्ट साहब बात कर रहे हैं। अदील भट्ट साहब आज़म अर्ज़ कर रहा हूँ तमाशा प्रोग्राम लाहौर न्यूज़ से। हम रेलवे स्टेशन लंडा मार्केट में प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ ये बुज़ुर्ग हैं कासिम साहब जो लाहौर पार्किंग की पर्ची पे पार्किंग लगवा रहे हैं। आपके एम्प्लॉई हैं? गुजारिश ये है कि ये 10 रुपये की बाइक की पर्ची पे 20 रुपये ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अदील भट्ट साहब ने बोला हुआ है कि आपने 20 रुपये लेने हैं। ऐसे ही कासिम साहब बोल के बताएं। जी जी ऐसे ही है। भट्ट साहब आपने बोला है कि 10 रुपये की पर्ची पे 20 रुपये लेने हैं। किसी को नहीं बोला कि 10 के 20 ले या 10 के 20 ले, ये मुझे 10 रुपये का हिसाब देते हैं, 20 का हिसाब देते हैं हमें। बताएं जी। वो कह रहे हैं मुझे 10 रुपये का हिसाब देते हैं, 20 रुपये का हिसाब देते हैं आप। हमें तो सैलरी देते हैं यहाँ की दिहाड़ी देते हैं, हमारी दिहाड़ी या सैलरी इसमें से ही होती है जो ऊपर वाले जो 10 ऊपर से लेते हैं। ये कह रहे हैं जी हमें तो कोई सैलरी दिहाड़ी नहीं मिलती। ये कहते हैं जी ऊपर वाले 10 रुपये से अपनी दिहाड़ी खुद कमाएं। ये कल से ये पूछो इतवार का दिन ये कितनी सेल देके गया है? सिर्फ एक 11 इतवार का दिन क्या हुआ? पूछो कितनी सेल देके गया? इतवार के दिन का वो बता रहे हैं, साहब बताएं। कितने पैसे लेके जितने टोकन लेके 1100 रुपये लिया हमसे। नहीं भट्ट साहब मुझे काइंडली ये बताएं कि आपने बोला हुआ है कि इजाफी पैसे लें। ना 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 हम नहीं बोलते, किसी के नहीं बोलते, हमें क्या जरूरत है आने की? ये तो उन्होंने मानना भी नहीं है, ये तो उन्होंने मानना भी नहीं है। वो कह रहे हैं आप मानेंगे नहीं। यहाँ पे वो MCL का अमला साथ खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, वो इन्हें ले जाएंगे, इन पे पर्चा हो जाएगा। FIR देंगे। ये मानने वाले है ही नहीं। भट्ट साहब आप लाहौर पार्किंग पे होते हैं? नहीं मैं नहीं हूँ बिल्कुल पार्किंग पर। आपका क्या तारुफ है, आप क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पहले था भी नहीं हूँ। तो फिर अभी आप इन्हें कैसे मैनेज कर रहे हैं अगर आप नहीं हैं तो? मैं नहीं रहा, मैंने क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कर रहा। अभी आपने खुद कहा इतवार को उन्होंने मुझे 1100 रुपये का हिसाब दिया है। स्टोरी नहीं है। आपने कहा इतवार का हिसाब मांग रहे थे आप। हाँ इतवार का साहब देके गए हैं। तो आपको क्यों दिया अगर आप कुछ नहीं है तो? ये तो कह रहे हैं ये असिस्टेंट क्या है? न्याजी साहब का असिस्टेंट है ये। बता रहे हैं कि आप न्याई साहब के असिस्टेंट हैं। मैं वैसे उनके साथ होता हूँ, भाई है मेरे। इंचार्ज का नाम क्या है? न्याजी साहब है। पूरा नाम क्या है? शफाउल्लाह न्याजी। शफाउल्लाह न्याजी। जी जी। तो आप उनके साथ किस हैसियत में होते हैं? उनके असिस्टेंट हैं वो, मतलब लाहौर पार्क। है मेरे वो। अच्छा आपके भाई और आप ऐसे ही साथ होते हैं और आप हिसाब लेते हैं? नहीं मैं साहब नहीं लेता, साहब वही लेते हैं, वैसे उनके साथ होगा। फिर आपने इन्हें कहा कि 10 के 20 भी आप ले लें। आपने तो किसी को नहीं कहा, हमने क्यों कहना है? मैंने वैसे आपसे कॉल के स्टार्ट में ये पूछा था कि आप लाहौर पार्किंग के मुलाजिम हैं तो आपने कहा जी। मैंने कब कह रहा हूँ? ये रिकॉर्ड हुआ ना। आप लाहौर पार्किंग से आपका कोई ताल्लुक नहीं है?
नहीं है नहीं है। और आपने इनको बोला हुआ कि 10 के 20 लें। यार आपका दिमाग ठीक है, मैं आपसे एक बार 4 बार कर चुका हूँ। मैंने मैं भी यही समझना चाह रहा हूँ ना कि ये किसका दिमाग खराब है जिसने 10 के 20 लेने का ऑर्डर दिया हुआ है। क्यों ऐसे मेरे को बात करी जा रहे हैं कि मैंने कहा तो मैंने क्यों कहना। ये बंदा यहाँ पे आपका नाम ले रहा है। नहीं नहीं, मैं कुछ छोड़ो ले देना। मेरे पास बंदे करेगा आपका नाम ले लेना, आप छोड़ो जाएंगे। बताएं जी, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। जब कहते हैं कि मैं अप्लाई नहीं, मैं कुछ नहीं है, साहब किस बात के लेते हैं, किस चीज़ के पैसे हमसे लेते हैं? फोन काफी बंद कौन कर गया देता जी, है? वो फोन बंद कर गया। शिफाला न्याजी साहब हैं हमारे पास? लाहौर पार्किंग कल का बंदा चेक करें। करें आप, मैं इधर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो जेड़े बंदा नाम देता हो कह रहे हैं मैं जानता ही नहीं हूँ, कहते पर्चा दो पढ़ जब के। वो कहते हैं पर्चा दें तो साथ वो भी हैं, वो भी साथ हैं, हमसे किस बात के पैसे लेते हैं? तो आप हिसाब जब देते हैं वो ना। है नहीं, कुछ नहीं है, हमें कॉपी कौन देता है, पैसे कौन लेता है, किस बात के लेते हैं वो? हाँ जी, वो कह रहे हैं मैं जानता ही नहीं ना, मैंने कहा है 10 के 20 ले, इसको ले जाए। वो तो बाद में कुछ भी नहीं करते, बाद में होता ही कुछ नहीं है, वो बाद में कुछ भी नहीं होते। पहले को पकड़ के लेके गए, बिल्कुल लेके गए हैं। तो पैसे लेते हैं आपसे, जाहिर बात, जब पर्चा उन्हें पैसे दे के जान छुड़वानी नहीं, तो वो आप देते हैं कि ये देते हैं? हम देते हैं। वो तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, एक रुपये लगाने वो पीछे नहीं आते, तो फिर वो उनका काम सिर्फ पैसे लेना। अस्सलाम वालेकुम शेर भाई। हजूर सलाम वालेकुम भाईजान, प्रोग्राम में हमने आपसे रब्ता किया है प्रोग्राम के दौरान। मामला ये रेलवे स्टेशन का है, यहाँ पर 10 रुपये पर 20 रुपये ओवर चार्ज किया जा रहा है। कासिम लड़का है यहाँ पे, बुजुर्ग है कासिम, उन्होंने हमारा रब्ता करवाया है अदील भट्ट से जो शिफाउल्लाह न्याजी के साथ होते हैं। आपका करेंगे मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन लंडा मार्केट के बाहर खड़ा हूँ। मुझे भेजे और ये टिकट जो इसमें इशू की है या नहीं की है। नहीं, वो तो हमने ऑन रिकॉर्ड दिखाया भी है, वो आपको भेज भी देते हैं टिकट भी, जो इजाफी चार्जिंग का मसला है वो भी। अदील भट्ट साहब आपके कोई मुलाजिम है इस जोन में? नहीं है, कोई नहीं है। वो इन्हें वो शिफाउल्लाह न्याजी तो आपके इंचार्ज है ना इस जोन के? नहीं, मेरा नहीं है, हमारा वो इंस्पेक्टर है, लेकिन अदील भट्ट हमारा पास न्याजी आपका इंस्पेक्टर है ना? हाँ जी। वो ऑन कॉल अदील भट्ट ये कहते हैं जी मैं न्याजी के साथ होता हूँ, न्याजी मेरा भाई है, और ये यहाँ पे जो कासिम है ये कहते हैं जी मुझे अदील भट्ट मेरे से हिसाब लेता है, और उसने कहा है कि 10 रुपये पर आपने 20 रुपये कमाने हैं। बस ये ऑपरेशन क्या कह रहे हैं? आगे से रखे हो, आगे से आगे बंदे रखे होंगे, हमारे पर आदमी रोड पे नहीं है। तो ये किस तरह आपको इसको मेक श्योर करवाएंगे, आप क्या कार्रवाई करेंगे? मुझे चाहिए, मैं आगे कॉल करता हूँ, सीनियर मैनेजर ऑपरेशन है और सीईओ साहब को, ठीक है, और जो सीनियर मैनेजर ऑपरेशन है वो डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक फैसिलिटी भी है। ठीक है। अभी यहाँ पर तो जो मुतलका थाने की गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, वो शायद कासिम को ले जाए, इस पर पर्चा देंगे वो। मैं आपके पास वो DDPF का नंबर है मुदस्सिर साहब का जी, उन्हें ले कॉल पे। वो ताड़े तो अगे वो सीनियर मैनेजर ऑपरेशन जो सीनियर मैनेजर जो ऊपर बंदे रखे हुए हैं वो किस लिए रखे हुए हैं? अगर तानू अदील भट्ट तनख्वाह भी नहीं देता तो उसी हिसाब के देते हो। ये सवाल है उनसे ना पूछे जी, अगर कि हम वो अपने आपको तनख्वाह पैसे भी नहीं लेते हैं देता। या अगर हम पैसे ऊपर से लेते हैं तो वही हमारी दिहाड़ी वही तनख्वाह होती है। वो आपको तनख्वाह तो नहीं देता ना? नहीं देता वो कहता खुद कमाओ, और वो कह रहा है मैं मुलाजिम भी नहीं हूँ, तो आप किस चीज़ का साथ वो देते हो? न्याजी साहब किस बात के उन्होंने आगे क्यों रखा हुआ है? न्याजी साहब ने, वो न्याजी साहब के असिस्टेंट है, वो अभी आपके सामने माने भी हैं, वो भाई हैं, सारा कुछ वही करता धरता है, करता धरता आपको वही। फिर इंस्पेक्टर न्याजी ने खुद कहा है कि इसको हिसाब दिया करे, जाहिर बात है, बोला है बिल्कुल। इंस्पेक्टर न्याजी ने आपको खुद बोला है, शिफाउल्लाह न्याजी वो न्याजी साहब वो खुद अच्छे बंदे हैं, वो कहते हैं इतने पैसे लो, वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ आप साहब से बात कर लें। आपको न्याजी साहब ने खुद बोला है? न्याजी साहब के असिस्टेंट जो है ना वो सारा कुछ करते हैं। न्याजी साहब खुद यहाँ नहीं आते? न्याजी साहब आते हैं, कब आते हैं? सुबह को भी आते हैं, शाम को भी, दोपहर को भी आए थे, सुबह भी आए। रिकॉर्ड आपको पर्ची देता कौन है, पैसे कौन लेता है उस पर? भट्ट साहब आते हैं, रोज़ आते हैं। रोजाना आते हैं। आज किस टाइम आएंगे? वो सब फ़ोन नहीं उठा रहे, दोबारा ट्राई करते हैं। आज किस टाइम आएंगे अदील भट्ट? वो तो पता नहीं आता नहीं है, जो आपसे फ़ोन करके चले गए, अब तो जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। फ़ोन भी बंद कर दिया उसने कहा किसका दिमाग ख़राब है
वो 10 से 20 मुझे रुपए ले रहा बताया कि वो हमें कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। है। तो आप बनते हैं ना खुद। हम क्या करें बताएं मुझे। हम काम करने वाले वर्कर हैं एक। मरना भी हमने है, बदनाम भी हमने होना है, क्या करें। अभी पर्चा भी आप ही होना है। जारी बात है। वो तो खड़े इधर, काशिफ किधर है, वो आपको उठा के ले जाएंगे, पर्चा भी देंगे। फ़ोन नहीं उठा रहे नसर साहब, बार बार कॉल करने के बावजूद होते उन फ़ोन चला गया होना ना, कहते करप्शन जारी बात बढ़ेगी है, है। सारी बात है। तो पर्चा बाबा चलेगा उन। तो बाबा ही मरता है। पिछली बार गिरफ्तारी कब हुई थी? मैं कभी तकरीबन भी कोई 20-22 दिन हो गए। कितने पैसे लगे? 8,000 रुपये। वो किसने दिया 8,000? अपनी जेब से देना। तो आप फिर उस काम पे आ 1,000 रुपया तनख्वाह है, हमारी दिहाड़ी है ये, वही जो कमाते हैं। गए 1,000 रुपया? 1,000 रुपये। तो 8 दिन दिहाड़ी तो गई, तो फिर उसे कम दे आगा, फायदा क्यों है? हमारा और कितने नफला काम, स्वाब हमें तो होया? आप काम दें हम करें, तो मेहनत मजदूरी करो। क्या करें। हमें आप काम दें हम कर लेते हैं। आप ये हमें किसने काम दिया? दें। हाँ जी, ये काम किसने दिया ये वाला? हमें बताएं हम क्या करें, आप मुझे बता दीजिए। सारी जिंदगी आप क्या करते रहे हैं? वो काम हो गया बंद। मैं नंबर प्लेट का कारीगर हूँ, यही नंबर प्लेट बंद इसका कारीगर हूँ। अब वो तो अब नंबर प्लेट नहीं बनेगी। अब तो वो चलिए गवर्नमेंट के पास, हम अपना हर हाथ का काम करने मेहनत मजदूरी का ये हाथों का हाल है। और मुझे बताएं क्या करें। अगर आप चाहते हैं ये काम भी छोड़ दें तो फिर बैठ जाते हैं। हमें इसका कोई क्या और कसूर है, उसका क्या कसूर है? आपके मेरा पास क्या के कसूर है, बीच मुझे में? ये बताएं। तो फिर जिसको आप हिसाब दे रहे हैं वो आपको ऑन ही नहीं कर रहा, कह रहा है मेरा बंदा ही वो नहीं, बंदा ही- इन्हें चौक के थाने ले जाओ, पर्चा दो, चलो जो आइए मर्जी चलते हैं करो। फिर। फायदा क्यों होएगा? फायदा क्यों होगा, फिर मैं आपको बदल दूंगा। फिर आगे फिर को हिसाब लेगा। वो तो अली तवार दे हिसाब दी बहस कर रहा है, यार थोड़ी देगा। तो नाले मुकर भी गया, मेरा ताल्लुक कोई नहीं। अभी आपसे क्या कहा उसने? उन्हें कहीं तवार दे हिसाब नहीं देता। इतवार का साथ दिया, कितने पैसे दिए ये कहा है उसने। हाँ, अब मुझे बताएं मेरा क्या करना है। मेरा आपका तो वो किधर है? काशिफ साहब वही करेंगे, हम जो भी करेंगे। चलो आपकी एक लाइन है, मेरी एक लाइन, इससे आगे पीछे आपकी कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कुछ नहीं। बहरहाल जी ये सोचता है, हम लोग फोन उठा रहे हैं तो साहब फ़ोन नहीं उठा रहे क्योंकि अब फ़ोन चला गया होगा कहीं और से कि अदील भट्ट, उसने नाम लिया इंस्पेक्टर न्याजी। इंस्पेक्टर यार कहाँ है बाइक तुम्हारी? तुम्हारे लिए सारा मसला हुआ है। मेरी वजह से हाँ, बाबा पढ़ाया भी तू है। चंगा है मैं पढ़ाया। बाबा ने क्या कहा था? दूसरी लाइन में बाइक लगाओगे, पहली में लगाओ। आप ये बड़ी स्पीड से हैं लेके बाबा जी के बंदा एक उधर खड़ा है, अभी भी वही बयान है मेरा, अभी भी सेम बयान है। बाबा जी का एक बंदा वहाँ खड़ा है, उसने मुझे कहा ये बाबा जी खड़े एक मिनट हैं, ठहरो। बाबा जी सामने है, वो जाओ, वो सामने जगह खाली है लाइन के अंदर, वहाँ जाके अपनी बाइक सीधा लगा दो, वो दूसरी पर्ची लाइन निकाल के दे देंगे। आपने लगाई, बाबे ने पर्ची दे दी। बाबे ने आप पर्ची 20 रुपये मांगे। 20 रुपये मांगे, तो उतने मैं- में आप आ गए तो बाबा पकड़ा गया। यही बयान आपको पहले भी दिया, अभी भी सेम है। हेलो, कौन दसो? ये अल्लाह पीछे ने से मोटरसाइकिल फरिश्ता फिर कैसे भेजता है। पीछे से मोटरसाइकिल उड़ के अंदर चली गई, आए बड़ी स्पीड से ला के हेलो इधर से चाचू, गए। ये 84 नंबर की पर्ची दे, मेरी जान छो। तो आडा कहाँ काला है, सफेद है, सफेद। उधर लगी है बाइक, भूल गए बाइक भी अपनी। इतनी सी बात है कि कासिम जो पर्ची लगवा रहा है उसने नाम लिया अदील भट्ट का। अदील भट्ट ने इंस्पेक्टर न्याजी का। फिर दिल को गालबन कॉल किया, उन्होंने कहा जी आप मुदस्सर साहब को कॉल कर ले। सामने को मुदस्सर भाई, मुदस्सर भाई आदम अर्ज़ कर रहा हूँ, तमाशा प्रोग्राम से स्टेशन पे इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपको दौरान प्रोग्राम हमने डिस्टर्ब किया है। तो तमाशा सारे तमाशा यहाँ पर कासिम साहब एक हैं जिनके पास लाहौर पार्किंग की पर्ची है, जो 10 रुपये पर 20 रुपये ले रहे हैं। इन्होंने अदील भट्ट का नाम लिया, उससे हमारा रब्ता हुआ। पहले उसने इकरार किया जी मैं इनसे हिसाब लेता हूँ, बाद में वो मुकर गया। उसने इंस्पेक्टर न्याजी का नाम लिया जी, इंस्पेक्टर न्याजी के साथ मैं वैसे ही होता हूँ। कासिम का दावा है जी मुझे वो बंदा फोर्स करता है अदील भट्ट कि ये 10 रुपये के 20 रुपये चार्ज करे, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई दिहाड़ी नहीं मिलती। ये सूरत हाल है यहाँ पे। किसको? कासिम को, जो बुजुर्ग यहाँ पे है, क्या अदील भट्ट को? नहीं जो भी है इसमें अभी टोकन जो दे रहा है 10 का 20 हम उसको पकड़ेंगे ना। ये आगे डंडी कोई कर देगी मुझे ये बंदे के कहने पे कर रहा हूँ, उसको भी पकड़ लेंगे। वो कहते हैं कि मुझे अदील भट्ट मेरे से हिसाब लेता है, जो इंस्पेक्टर न्याजी के साथ होता है। मैं लाइन पे ले ली है। आप यार पहुँचो उधर हाजी का देखो कौन से बंदे जब आपको कर रहे हैं वो चार्जिंग कर रहे हैं हमारे, तो दोनों को पकड़ो। मैं सर्विस भेज रहा हूँ, फिर तो मैं सिलवाता हूँ। ठीक है, पहुँचे अभी 2 मिनट में पहुँचे उधर बाइक खड़ी है। आपका नाम क्या है भैया? तमाशा प्रोग्राम से आजम। आजम साहब खड़े हुए हैं तमाशा प्रोग्राम में। ये आ रहा है हमारा टीम ब्लॉच आ रहा है इधर, हमारा मैनेजर है, मैं अपना इंस्पेक्टर भी भेज रहा हूँ। चले ये प्रोड्यूसर आपसे रब्ता कर रहे हैं, इसको नंबर भी जरा नोट करवा दें। साहब कह रहे हैं जी हम अपनी टीम भेज रहे हैं और जो ओवर चार्ज कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसी गरीब से जो यहाँ लंडे में
पैसे जमा करके जैकेट खरीदने आया कि सर्दी गुजर जाए, उसको आप 10 रुपये के 20 रुपये चार्ज करें तो ये ज़्यादती है। पार्किंग की जो बदहाली है यहाँ पर वो हमने आपको दिखा दी है, तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।